आप देख रहे हैं BCL न्यूज एक्सपोर्ट। मैं लेके आया हूँ ग्रेटर नोएडा, दिल्ली NCR एक्सपो मार्ट, जहाँ लग रही है एग्जीबिशन। अब चलते हैं अंदर। यहाँ होगा रजिस्ट्रेशन फ्री। इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट, यहाँ लगी हुई है एग्जीबिशन। अब मैं ले चलता हूँ इसके अंदर। अब मैं लेके आया हूँ अंदर, जहाँ एग्जीबिशन स्टार्ट होती है। मैं आपको लेके आया हूँ यहाँ पर, जो आप देख रहे हो जानवरों के ये लेजर टॉयज सारे के सारे आप देखोगे। अब मैं इनसे बतलाऊं, पूछूंगा किस चीज से बनाते हैं। हाँ सर। जी सर। जी नमस्ते सर। अपना ये नाम बताइए। मेरा नाम धर्मदास अहिरवार है। कहाँ से आए मैं आप? इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ। ये पूरा जो टॉइस है बनाने में पूरा 17 प्रोसीजरों में पूरा कंप्लीट होता है। पूरा इसके अंदर पहले स्टील वायर का स्ट्रक्चर लगाते हैं, वायर का स्ट्रक्चर इसमें बनाते हैं, स्टील वायर का स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसके बाद में जी स्टील वायर का स्ट्रक्चर बनाने के बाद में इसको करीब 17 प्रोसीजरों में इसको कंप्लीट किया जाता है। 100% हैंडमेड है, पूरा मशीन का कोई काम नहीं होता है इसमें। और हमारे साथ कई महिलाएं हैं जो जुड़ी हुई हैं, वो उनका जो है पूरा काम होता है इसमें। पूरा आप देख रहे हैं कि ये पूरा एग्जीबिशन जो बनाया है पूरा हैंडमेड है, पूरा हैंडमेड है, लेदर का बना हुआ है पूरा। 4 बार में कंप्लीट होता है कि 7 टाइम 17 बार, 17 बार 17 17 बार? 17 बार में 17 प्रोसीजरों में पूरा कंप्लीट कोई होता सा है। भी छोटा हो या बड़ा छोटा हो या बड़ा हो, सबका प्रोसीजर एक ही है। एक ही है। जी। तो कितने आदमी काम करते हैं आप? हमारे यहाँ 15 आदमी काम करते हैं। तो सप्लाई कहाँ पर है? बाहर से सप्लाई हम ऑल इंडिया में देते हैं, बाहर भी देते हैं, विदेश में भी export विदेश में कर भी रहे एक्सपोर्ट भी होता है। हैं? कितने साल से कर रहे हो ये काम आप? ये हम लोग 95 से कर रहे हैं। लगभग 27 साल हो गए। जी। अब मैं इनके दिखलाऊंगा अदर प्रोडक्ट। यहाँ पे देख रहे हो ये सब जो है लेदर से बने हुए हैं, जो ऊंट की खाल से। और बहुत ही अच्छे बने हुए हैं। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम विजय कुमार दुबे है सर। मैं सेल्स एग्जीक्यूटिव हूँ। तो ये कहाँ बता रहे हैं आप? हमारा मुंबई में फैक्ट्री है सर। तो क्या क्या आइटम है आप बता रहे हैं? सर हम दिवाली के गन सारे बना रहे हैं। टॉयज की नर्फ की हमारी न्यू प्रोडक्ट आई हैं सारी। और हम होली सीजनेबल काम भी करते हैं। तो इस समय आप दिवाली का कर रहे हैं? अभी दिवाली का हमारा गन का काम है सर, और नर्फ की हमारी नई सीरीज आई है सब। तो आप दिखाएं अपनी नई सीरीज कौन सी आई है? जी जी, हमारी नई सीरीज है सर। दिस प्रोडक्ट है। जी जी, न्यू सीरीज है। इस टाइप के हमारे इंडिया में फर्स्ट नंबर आइटम है सर। करीब करीब 40 आइटम्स आ रही हैं। और ये जो और ये मेटल गन है सर। ये सुपर कॉप नाम से है, मेटल गन है। ये भी हमारा दिवाली की आइटम है सर। हाँ हाँ, पटाखड़े वाली है। ऐसे 8 रिंग आएगा इसमें, रिंग वाली पटाखड़े है। और जो है इसको डाल के ऐसा शूट करना है सर, इस टाइप के।
ये सारी अलग अलग। जी जी जी, दिस प्रोडक्ट। क्या प्राइस है इनकी? सर हमारा डीपी है 750 है, 650 है, 550 है। ये हमारी सब दिवाली की आइटम है सर। ये सारी ये सेट सेट में आएगा, पूरा सेट है ये ये। पूरा सेट है। जी जी, कितने सेट का में सेट है ये सभी तीन का? 385 का है सर इस सेट। ओ यस। जी सर। ठीक है सर, आपका बहुत अच्छा लगा। ये आइटम, ये नहीं है। जी जी, न्यू न्यू प्रोडक्ट है हमारी। अच्छा, ये बहुत अच्छी आइटम आती है सर, वॉल डेकोरेशन के लिए होती है, घर में लगाने के लिए। के प्रोडक्ट हमारे बहुत अच्छे हैं सब। प्लास्टिक के। जी जी जी, बहुत अच्छे हैं। फर्स्ट आइटम हमारा ये अच्छा है। ये मैंने आपको दिखलाया, यहाँ पे इनके प्लास्टिक के प्रोडक्ट भी हैं और उसके मेटल की गने भी हैं, जो बच्चों के दिवाली में इस्तेमाल करते हैं, खेलते हैं बच्चे। सर अपना नाम बताइए। आई एम एम भूपति। तो आप क्या क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं जो एग्जीबिशन के अंदर आए हैं? हमें तो वुडन लैकरवेयर टॉयज बना रहा है चन्नपटना में, बेंगलोर का नियर। तो कितने साल से बना रहे हो? ये हमारा हेरिडिटरी काम है, वंशवृत्ति है। हमें विश्वकर्मा है, हमारा हेरिडिटरी काम है ये, वंशवृत्ति शुरू से काम यही है? शुरू से। मेरा पिताजी, ग्रैंडफादर आल्सो, बड़ा खानदानी काम है। खानदानी काम। यस। तो कितनी आइटमें बना रहे हो आप वुड की? आइटम्स देयर इज नो काउंटिंग, बहुत कुछ बना रहा है। अच्छा, हाँ, presently we have about more than 500 different designs products. ठीक है। सर ने बतलाया कि हमारा ये खानदानी काम है और जिसके अंदर ये आइटमें बनाते हैं उसकी कोई क्वांटिटी नहीं है कि कितनी क्वांटिटी है वो बनाते हैं और कितनी आइटमें हैं हमारी टोटल, क्योंकि ये रोज एक नई आइटम अलग से बन जाती है जो बनाते हैं। तो ये सारी लकड़ की आइटमें हैं सारी इनकी, जो कि पूरी इंडिया में सप्लाई होता है, साथ में एक्सपोर्ट, तो इनका एक्सपोर्ट भी होता है। इसको लकड़ से बनाया जाता है, फिर इस पे पेंटिंग कलर वगैरह करके नेचुरल, तो तब ये सप्लाई की जाती है। तो ये देख रहे हैं सारी आइटमें इनकी एक से अच्छी सुंदर बनाई हुई है, अच्छे कलाकारी, बहुत फाइन आर्ट के हिसाब से। अगर आपको कुछ भी इसमें संपर्क करना चाहें तो यहाँ पे मोबाइल भी है, मेल भी है और इनका नाम भी है, शिप्ला ट्रस्ट के नाम से। स्वागत है आपका बिटब्लॉक्स के ये इलेक्ट्रॉनिक्स हब में, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो खिलौने बनाए हैं वो इंडिया में पहली बार इस तरह के खिलौने हैं। इंडिया में जो खिलौने बनते हैं उसमें बनते भी हैं या इंपोर्ट भी होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स अंदर छुपे हुए रहते हैं और बच्चों की आदत होती है कि इलेक्ट्रॉनिक्स वो मतलब जो भी टॉय होता है उसको खेलेंगे और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स को निकाल के उसके साथ कुछ और बनाएंगे। हम उल्टा करते हैं, हम आपको इलेक्ट्रॉनिक्स देंगे और आपको अपना प्रोडक्ट बनाना है। तो जैसे ये एक है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक सिंपल सा रोबोट है जिसमें हम लोगों ने 2 मोटर लगाए हुए हैं और इसको चालू किया तो ये ऐसे पैटर्न्स बनाएगा। ऐसे हमने 3 पैटर्न यहाँ पे कुछ दिखाए हुए हैं, ये पैटर्न्स हैं। और यही सर्किट में अगर मैंने देखा तो यह सर्किट में ये सेम ऐसा एक साइकिल जैसा हमने स्ट्रक्चर बनाया है। सेम वही 2 मोटर और एक पावर लगा है, स्विच ऑन किया तो ये पावर ऐसा साइकिल जैसा चलेगा। फिर इसको मैंने स्विच ऑफ किया। अब इसमें अगर मैंने कोई सेंसर लगा दिया तो जैसे ये एक डिस्टेंस सेंसर इस पे लगाया हुआ है, यहाँ पे है ये डिस्टेंस सेंसर। तो डिस्टेंस सेंसर क्या के वजह से ये एक एज अवॉइडिंग जेसीबी बन जाता है, जो इसका नाम यहाँ पर है, एज अवॉइडिंग जेसीबी। हाँ, तो ये है एज अवॉइडिंग जेसीबी। ये क्या करेगा, टेबल के इस, अच्छा ये आज आज ही इसको यहाँ आना था तो टेबल के इस एज को ये डिटेक्ट करेगा और फिर अगर एज आएगा तो ये कभी गिरेगा नहीं, तो ये कभी गिरेगा नहीं। तो ये एक एज अवॉइडिंग जेसीबी आ गया। फिर उसके अलावा आँख सेंसर वाला रोबोट है।
इसको हम मैजिशियंस रोबोट बोलते हैं, जिसमें ये डार्क सेंसर है। डार्क सेंसर की वजह से ये 2 मोटर चलेंगे, बट जब तक यहाँ पे डार्कनेस नहीं होगा, तो डार्कनेस के लिए मुझे यहाँ पे एक शैडो क्रिएट करना पड़ेगा। तो जब तक मैं शैडो नहीं क्रिएट करता तब तक ये चालू नहीं होगा। तो ऐसे करके अलग-अलग ये जो छोटे-छोटे ब्लॉक्स हैं उनको लगा के बच्चे नए-नए रोबोट्स बना सकते हैं और नए-नए एप्लीकेशंस बना सकते हैं, और उसके लिए ऐप में उनको बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे, और बहुत सारे बच्चे हैं जो उस ऐप में अपने आइडिया शेयर करते हैं। सर आप कहाँ से हैं वैसे? वैसे मैं मुंबई से हूँ सर। अपना नाम? अंकित, अंकित मेरा नाम है। ठीक है हाँ। अंकित जी, आपसे मुझे खुशी हुई कि बच्चों के लिए आपने कुछ नया करा। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू। यहाँ आपको दिखाई देंगे बच्चों के टॉयज। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम पदम है। तो जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, हाँ जी। किस आइटम के अंदर बना रहे हैं? सर ये हमारा सारा प्लास्टिक मोल्ड्स हैं, हमारे अपने खुद के पॉटी चेयर्स बनाते हैं और हम अपनी स्विंग कार्स बनाते हैं। कहाँ पे बना रहे हैं आप? सर हम दिल्ली मायापुरी में। तो सारे बच्चों के टॉयज के आइटम है सारे? हाँ जी, हाँ जी, सारी टॉयज़ की आइटम है, फ्रॉम 0 ईयर्स टू लेके 0 प्लस से लेकर 3 प्लस तक सारे टॉयज़ हैं हमारे पास। मोस्टली पॉटी चेयर्स हैं। पॉटी चेयर्स में 0 प्लस से शुरू होती है, उसमें बहुत सारी वेराइटीज़ हैं हमारे पास जैसे आप देख रहे हैं। बाकी उसके अलावा स्विंग कार्स है 1 प्लस 2 प्लस के लिए। उसके अलावा हमारे पास रॉकिंग राइडर है, घोड़ा, जो आप ये पीछे लगा देख रहे हैं, ये भी है हमारे पास। तो कितने साल से कर रहे हैं? सर हमें अभी तो 3 साल हुए हैं। तो अपना आप इंडिया में बेच रहे हैं या एक्सपोर्ट भी कर रहे नहीं नहीं सर, अभी सिर्फ इंडिया में ही बेच रहे हैं, बट प्लान है नेक्स्ट ईयर से एक्सपोर्ट भी करेंगे। हैं? मैं इनकी और बाकी आइटम में दिखलाता हूँ कि जो जो ये बना रहे हैं। ये सारी बच्चों की आइटमें हैं, इसके अंदर पजल है, देखने में बहुत सुंदर लगेगा और साथ में बच्चे खेलने के अंदर भी रुचि दिखाएगा, क्योंकि अलग अलग प्रोडक्ट है, अलग अलग आइटमें हैं। कुछ समुंदर के कछुए हैं, तो कहीं एलिफेंट, जंगल के एलिफेंट हैं। तो सब चित्र बनाए हुए हैं इन्होंने, कहीं मच्छी है, कहीं बत्तख है। बच्चों के हिसाब से इन्होंने सारी चीज की हुई है, और ये सारी अलग अलग हो जाते हैं, जिसको इस हिसाब से इसको पजल बोला जाता है। जो आप देख रहे हो ये इसमें जैसे एलिफेंट है, इसका अलग अलग शेप है, और ये तोता है। तो इस तरीके से इन्होंने ये कटिंग की हुई है। जब ये कटिंग कर जाती है तो सब पार्ट्स अलग अलग हो जाते हैं, तो बच्चे को उसके अंदर अपना ब्रेन इस्तेमाल करना पड़ता है इसको जोड़ने के लिए, इसलिए इसको पजल बोला जाता है। तो सब चीज़ें अलग अलग हैं, बहुत ही दिमाग से बनाया हुआ प्रोडक्ट है, एकदम से नया। इस समय जो कुछ मैं एग्जीबिशन के अंदर देख रहा हूँ, ये प्रोडक्ट एकदम से नया है, जो आज तक नहीं आया है। पहली बार ही इंडिया के अंदर ये आया है, खुद ये इंडिया के अंदर बना हुआ है। इसको तो जो बच्चा है उसको ब्रेन उसका चलेगा। जो बच्चे होते हैं ज़्यादा ब्रेन इस्तेमाल करते हैं, वो अपना दिमाग ज़्यादा खर्च करते हैं उसके अंदर, पजलों के अंदर, तो वो जोड़ करके उसको सेट करेगा। तो कहीं कुछ गाड़ी है, आप सामने कुछ पार्टीशन है, इस तरीके से। यहाँ आप देखोगे इसके पार्ट्स हैं अलग अलग, और ये डॉल रखे हुए हैं इनके पास में। Now they wanted to shift some of the business for India. So this is the first time, and अपना नाम बताइए।
अपना नाम बताइए। राजिका राजिका। राधिका जी, ये जो आपने प्रोडक्ट बनाए हैं तो ये कैसा आइडिया आया? हम तो पहले से पजल्स बना रहे हैं, तो हम तो 30 ईयर से एजुकेशनल मटेरियल्स बनाते हैं और हम एडक्राफ्ट में शुरू करे थे, तो ये अभी हमारा न्यू वेंचर है। तो मैं इसी के लिए पूछ रहा हूँ कि जो नया आइडिया मिला है ये आपको, वो कहाँ से मिला, आपको कैसे आया? नहीं, नया पजल्स, हाँ, मल्टी लेयर थोड़ा नया है, तो हम हमारा कोलैबोरेटर से के साथ काम करते हैं, उन्होंने हमको सिखाए हैं, मेंटर करे हैं इसके बारे में। तो कहाँ से? यूके में रहते हैं। यूके में? हाँ, तो उनका आइडिया हम एग्जीबिशन को गए थे, तो उन्होंने हमको आइडिया दिए थे और हमको मेंटर करे। और मैं भारत के अंदर सारी एग्जीबिशन कवर करता हूँ। हाँ, तो इसके अंदर जो मैंने नयापन देखा है वो वैसे मैंने नहीं देखा, इसलिए मैंने इसको कवर कराया आपको। थैंक यू, प्रोडक्ट को, थैंक क्योंकि लकड़ का प्रोडक्ट है और इतने सारी पार्ट्स बना रखे हैं उसके कटिंग करके, वो लेजर से करा हुआ है। तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा लगा, सुंदर जी लगा। जी, कि थैंक यू। बच्चा अपना ब्रेन इस्तेमाल करेगा, उसको बिल्कुल। आपको ढूंढेगा ये कहाँ पर मिलेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप ये कहाँ पर बना रहे हैं? हैदराबाद में। गाजियाबाद में? तो आपसे नहीं, हैदराबाद। हैदराबाद में। हाँ, अगर कोई आपसे कांटेक्ट करेगा तो उसके लिए क्या करें? हम उनसे बात करेंगे सप्लाई के लिए, प्रॉब्लम नहीं है, हमारा यूनिट है उधर। तो तो कोई अपना कार्ड फोन है। नंबर दे दो या हाँ, तो कार्ड। यू कैन, ये आप रख लीजिए। Ribbon cutting ceremony performed by our chief guest, and now I request him to. It has been pointed out, perhaps this is the first of fair at a national level of GI products. Similarly, this is the first fair, physical fair, as far as the toy is concerned. ये यंत्र है बजाने के लिए। अब बजाएं। सारे इंस्ट्रूमेंट है ये म्यूजिकल। ये तबला है। ये चेस है इसके अंदर। बच्चों के लिए फर्नीचर है, स्टूल है। तबले हैं, ढोल, सारे म्यूजिकल प्रोडक्ट हैं इस सब स्टॉल के ऊपर। यहाँ आप देख रहे हो सारे म्यूजिकल प्रोडक्ट हैं इसमें। ये तबले हैं, ये ढोल, ये बच्चों की गाड़ियां हैं। ये सारा मेटल का है, ब्रास की है। चेस है, ये अलग है सारे मेटल के ये चेस।
भाई कहाँ का प्रोडक्ट है ये आपके? इनकी ये मैन्युफैक्चरिंग मायापुरी इंडस्ट्री एरिया के अंदर है, जहाँ मूर्तियों के तो ये बनारस के प्रोडक्ट हैं। मैं इनसे बात करवाता हूँ। ये बच्चों की आइटम है, जो प्रोडक्ट है जो उनके खेलने में इस्तेमाल होने वाले हैं। बैट है, बल्ला है, बॉल, हॉकी, छोटे बच्चों के लिए ये सब प्लास्टिक का है। यहाँ आप देखोगे बच्चों के लिए सारी आइटमें हैं। इसमें आपको बैग मिलेगा। अच्छा, ये जो किश्ती देख रहे हो ये इस समय लक्कड़ की बनी हुई है और इसमें कलर भरे हुए हैं। अच्छा डिजाइन बनाया हुआ है बनाने वाले ने। ये लक्कड़ के ही आइटम है। इस पे जो है कलाकारी कर रखी है, कुछ अपनी आर्ट दिखलाई हुई है इसमें। बच्चों की आइटमें हैं ये सारी के सारी। ये बुक है कपड़े की, जो खराब नहीं होती है। अक्सर कागज की होती है, यहाँ पे इन्होंने कपड़े की बनाई है जो बच्चे फटेगी भी नहीं। बच्चों की आइटम है जो बजाने के इस्तेमाल में आती है। ये वॉच है बच्चों के लिए, शील्ड की टाइप दे रखी है, उसमें वॉच है। यहाँ पे ये अल्फाबेट है। ये बच्चे अधिकतर ये खेलते हैं, अपनी कापियां पे ये करते हैं और बनाते हैं और खेलते हैं। यहाँ पे इनका ये डॉल का गिफ्ट पैक है। ये सब बच्चों के खेलने के लिए टॉयज हैं जो प्ले स्कूल के अंदर इस्तेमाल होते हैं। यहाँ टेबल है, कुर्सियां हैं जो बच्चों के स्कूलों में इस्तेमाल होते हैं। ये बच्चों की गाड़ी है जिसमें देखो छत सात है। यहाँ ये बच्चों की गाड़ियाँ, बच्चों को झूलने के लिए, छोटे बच्चों के लिए गोद के, ये दौड़ लगा के चलने के लिए, छोटी बड़ी हर साइज की इसके अंदर है। बच्चों की सारी आइटमें इसके अंदर है खेलने की और टॉयज जो स्कूलों के अंदर इस्तेमाल होते हैं। चेयर, कुर्सियाँ, पजल। तो छोटा बच्चा चलना सीखता है तो उसको इन चीज़ों की जरूरत होती है। पता है तो इनको बच्चों को ये चीज़ की जरूरत होती है। तो बच्चों की सारी जरूरतों की चीज़ें यहाँ पर इस समय मौजूद है। के अंदर काफ़ी बड़ी एग्जीबिशन है ये। जी, मेरा नाम उद्यन लहारिया है। वी आर फ्रॉम टूडोज टॉयज एंड कंपनी के तरफ से है।
ये बेसिकली हमारा राइड ऑन और रिमोट ऑपरेटेड कार्स हम लोग बनाते हैं, और राइड ऑन भी जो हमारे हैं वो एजुकेशनल बेस भी है। सिमिलरली हमारी जो कार्स हैं दोज आर ऑल्सो ऐप बेस्ड, जेस्चर बेस्ड एंड रिमोट कंट्रोल बेस्ड। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स विच वी आर मैन्युफैक्चरिंग करेंटली। और ये हमारा ग्वालियर में प्लांट अभी इट इज़ इन इनिशियल मैन्युफैक्चरिंग स्टेज। हमारा डिज़ाइन वगैरह फाइनल हो गया है, तो बाय द कमिंग 1 or 2 months इट विल बी अ फाइनल प्रोडक्ट विच विल बी लॉन्चिंग इन इंडिया में सेल हो रही है इसकी या एक्सपोर्ट भी हो रहा है? नहीं, इट विल बी गोइंग एक्सपोर्ट एक्चुअली। अभी एज अ सेट कि अभी फाइनल प्रोडक्ट हमारा इनिशियल स्टेज में है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अभी सेटअप हो रहा है, तो डेफिनेटली वी आर लुकिंग फॉर एक्सपोर्ट ऑर्डर्स आल्सो एंड वी हैव गॉट सम इंक्वायरीज फॉर दैट आल्सो। पजल के अलग अलग पार्ट्स हैं जो कि ये बने कागज के हैं, कार्डबोर्ड के बने हुए हैं, जो आपस में जोड़ करके ये बनाया जाता है। कंपनी है, ये कंपनी कहाँ की है आपकी कंपनी? अहमदाबाद की कंपनी है। हिंदी में बोलना है कि इंग्लिश में? हिंदी में बोलते हैं। ठीक है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम निहारिका है, कहाँ से आप? अहमदाबाद से, गुजरात। क्या क्या बना रहे हैं आप? सो बेसिकली हमारा जो कंपनी है ना, वो पजल बनाता है, 1000 पीसेस जिक्सॉ पजल्स। हमारी वन ऑफ द फर्स्ट कंपनी है जो इंडिया में मैन्युफैक्चर करती है स्टैंडर्ड 1000 इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड 1000 पीसेस पजल्स। तो अगर आप देख सकते हैं हमारा जो पजल है ना, ये आर्ट दिस इज ये ओरिजिनल आर्ट वर्क है फ्रॉम रश्मि त्यागी। ये लोकल आर्टिस्ट है, तो हम इंडिया का लोकल आर्टिस्ट का आर्ट लेके प्रिंट करके पजल पे उसको बेचते हैं, तो हम लोकल आर्टिस्ट को भी रिकॉग्नाइज करते हैं। और दूसरी बात है, हम ग्लू किट प्रोवाइड करते हैं, तो एक बार बना लिया ना तो ग्लू लगा के आप फ्रेम कर सकते हो उसको, तो फ्रेम करके अपने वॉल पे टंगा सकते हैं, तो उससे घर भी डेकोरेट होता है। तो बेसिकली हम पूरा का पूरा सोल्यूशन देते हैं फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड, एंड ये सब मेड इन इंडिया है एंड प्राउडली फीमेल फाउंडेड है। सिर्फ मैं और मेरी ट्विन बहन ये बनाते हैं और ये काम करते हैं। हमारा स्टाफ भी है जो कि बहुत सपोर्टिव है, तो इसलिए ये 6 महीना ही हुआ है हमको यहाँ आए, पर हमको इंडिया में पजल कल्चर लेकर आना है, वो भी एडल्ट पॉपुलेशन के अंदर। थैंक यू सो मच। इलेक्ट्रिक गाड़ी है, यहाँ पे इन्होंने बनाया स्टील का एफी टावल। टॉयज है, मैं इस समय आऊँ एक स्टॉल के ऊपर, कोई जब भी कोई एग्जीबिशन लगती है तो उसके अंदर कोई लोग नया कुछ सोच करके कुछ नया बना करके तब वो एग्जीबिशन के अंदर एक अपना हिस्सा बनते हैं। और मैं ऐसे ही एक एग्जीबिशन के एक स्टॉल पर लेके आया हूँ जहाँ पर उन्होंने प्लेन कार्ड के से कुछ लोगों को शिक्षा देने की कोशिश करी है, तो मैं आपको बात कराता हूँ इनसे। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम अर्जित राज। तो क्या क्या बना रहे हैं आप इस समय जो कराया आपने? हम लोग एजुकेशनल प्लेइंग कार्ड्स बना रहे हैं। बेसिकली एक डेक ऑफ कार्ड्स जिसमें कोई एक एस्ट्रोनॉमी सब्जेक्ट को हमने लिया है एंड उसको ब्रेक करके 55 कार्ड्स का सेट बना के रखे हैं। उसमें हर कार्ड पे एक इंफॉर्मेशन रिलेटेड सब्जेक्ट्स में रहेगा। तो अब ये आपका आइडिया कहाँ से आया? ये 2 साल पहले हम लोग का आइडिया खुद से ही हम लोग ब्राउज कर रहे थे, वेबसाइट पे देख रहे थे, तो उसमें हम लोग को ये आइडिया आया कि बहुत लोग तो प्लेइंग कार्ड्स खेलते ही है, तो उसमें कुछ एजुकेशन भी सब्जेक्ट डालेंगे तो अच्छा रहेगा, तो लोग खेलते खेलते साथ साथ सीख भी सकते हैं। तो कितना टाइम हो गया इसको बनाए हुए? 2 साल हो चुके हैं हमारा। 2 साल हो चुके हैं, सप्लाई कर रहे हो इसको? राइट, अभी हम लोग का वेबसाइट पर भी और अमेजोन पर भी सेल हो रहा है। तो आपका सेल अच्छा हो रहा है? राइट, डिमांड है इसकी? हाँ डिमांड है। आप कहाँ बना रहे हैं वैसे? मुंबई में। ठीक है। So it is आविष्कार सीरीज फॉर, हम देख सकते हैं जैसे ये है कोडर स्टार्टर किट। हाँ, दिस इज अ कोडर स्टार्टर किट जिससे कि where can student make anything from it, and this is a demonstration for a sword that children make. So this very from program it is very vast, and through mechanical these are the robots, and these are the series which can be offer for the kids: IoT starter kit, coder starter kit, and advanced starter kit for robotics, robotics advanced, and robotics pro.
where you can make 200 robots, more than 200 robots, based on the ability of the children. And we also providing the sessions and seminars for creating new minds. कहाँ पे बना रहे हैं आप? Yes, कहाँ पे बनाते हैं? ये कीर्ति नगर in Delhi. Kirti Nagar. Yes, we are also selling at Amazon, and we are the number one at Amazon recently, and hope so. Thank you. ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जो कुछ जानवरों के कुछ बनाए हुए हैं, और ये भेड़ की बालों से ये बने हुए हैं जो प्रोडक्ट है इनके, जो ये फैमिली के अंदर सारे बड़े छोटे सब मिलके बनाते हैं और इसकी ये सेल करते हैं। यहाँ कुछ पक्षी बनाए हुए हैं, कुछ जीव जंतु जो बनाए हुए हैं, सब इनके हाथ मेड है, सारे हाथों से बनाए हुए हैं। तो मैं इनसे बात कराऊंगा आपकी। यहाँ आप देख रहे हो लेदर से बने हुए आइटम हैं। ये सारे घोड़े हाथी अपना नाम बताइए। नंदराम अय्यरवाल, आदित्य लेदर आर्ट से इंदौर में मैन्युफैक्चर करते हैं हम। ऑल टॉयज बनाते हैं, ये 6 इंच से लेके नेचुरल साइज तक के टॉयज बनाते हैं। इसमें ऑल एनिमल आ जाता है। तो कितने सालों को इसको बनाते हुए? इसको 20 साल हो गए हमको बनाते बनाते। तो पूरी फैमिली बनाती है या? हाँ, पूरी फैमिली बनाती है। ये बाहर के और भी कारीगर भी बनाते हैं, हमारे साथ साथ कारीगर भी लगे हुए हैं। आप पूरे इंडिया में बेचते हैं या एक्सपोर्ट भी करते हैं? एक्सपोर्ट भी करते हैं। एक्सपोर्ट जो है एक्सपोर्टरों को दे रहे हैं अभी माल। यूएसए और यूके में जाता है मेरा माल। तो अच्छे हाँ, अच्छी रिक्वायरमेंट अच्छी है, कोई दिक्कत। ठीक है सर। इंदौर के अंदर बना रहे हैं आप? जी, इंदौर एमपी। ये सारा का सारा हैंडमेड है और जो लेदर से बना हुआ है ऊंट की खाल से। इनका माल जो ऑल ओवर इंडिया तो जाता ही जाता है, एक्सपोर्ट भी होता है। यहाँ पे टेडी वेयर के दिखाई देंगे आपको। मैडम इसका नाम बताइए। मैं काशिका हूँ। तो आपने जो यहाँ पे एग्जीबिशन लगाई है, ये जो दिखाया हुआ है वेस्ट टाइप की, तो इसका पर्पस क्या है? तो ये हम लोगों ने स्टार्ट किया था सस्टेनेबल टॉयज़ कलेक्शन बनाने का, और जो वेस्ट मैनेजमेंट अगर है, हम लोग का फैशन लाइन में हम लोग हैं काफ़ी टाइम से, तो जो फैब्रिक्स बचते हैं या कुछ उनका पर्पस जो है उसको रीडिफाइन करने के लिए हमने ये किड्स सेक्शन में टॉयज़ स्टार्ट किए थे। तो ये सारे जो भी आप गारमेंट्स भी देख रहे हैं, ये हैंड वोवन हैं। टॉयज़ सारे हैंडमेड और मतलब कारीगरी जितनी भी करी गई है वो सब इट्स ऑल हैंड डन। सो to promote basically sustainable design in toys section, we started this whole thing. हमारा यूनिट गुड़गांव में है। हाँ जी। ये आप देख रहे हैं, ये फैशन डिजाइनर है जो इसमें से वेस्ट निकलता कपड़े में से
उससे ये बनाते हैं जो ये टॉयज और जो काम में इस्तेमाल हो जाते हैं। ये इन्होंने एक नया वो किया है कि कोई भी कपड़ा उसका वेस्ट ना हो और उसको हैंडमेड करके उसको बनाया जाता है। ये आपको यहाँ पे दिखाई देंगे लकड़ के कारीगरी जो उन्होंने स्टैचू बनाए हुए हैं। फेमस इन आंध्र प्रदेश। घर पे बनाया जाता है। नाम बताइए। नाम बड़गिंचला चंद्रमौली, कहाँ से आए आप? आंध्र प्रदेश से आया। तो क्या क्या बना रहे हैं Ex आप? Handloom and Textile member and AP Handicrafts Development Corporation chairperson. This one is Raju Rani in AP and Kadapa district, YSR district. This one is very good for attract for Raju Rani. So people their handicrafts are very well in preparing the Raju Rani. In the world also this one also famous. तो आप जो इसको बना रहे हो ये इंडिया में बेचते हो या एक्सपोर्ट भी कर रहे हो? Export also in foreign countries also they are like more and more London and Americans. They are so this one is very in traditional handicraft in Andhra Pradesh, in Rajurani, in Lakshmi Garipalli, Settigunta and Balaji district. तो ये सारा फैमिली में करते हैं, ये जो बनाते हैं लकड़ के जो आइटम है, जो प्रोडक्ट बना रहे हैं आप, ये फैमिली वाले ही बनाते हैं आपकी, ये मिसेज क्या कर रही है इनका? So they are handicrafts, own handicrafts. हाथ से ही बनाए जाते हैं, लेकिन आपके घर के अंदर जो फैमिली है वही बनाता है या इंग्लिश में अच्छा हिंदी में आता है? हिंदी नहीं आता, इंग्लिश में। जो आप बना रहे हो तो ये फैमिली के अंदर ही बनाते हो या बाहर से आगे? వాళ్ళు అడుగుతున్నాడు ఫ్యామిలీ వాళ్ళు చేస్తారా బయట వాళ్ళు కూడా చేస్తారా అదే అడుగుతున్నారు This one family also. हाँ तो ये Only family handicrafts families, they are families. जो भी हैंडीक्राफ्ट बनाते हो पूरी फैमिली बनाती है। ఫ్యామిలీ बनाती है 300 families, family members are there. 300 members, family members are preparing these items. Balaji Venkateswara Swami and this one also. So famous in Lakshmi Garipalli in Balaji district. मैं आपको लेके आया हूँ एक स्टॉल के ऊपर जहाँ पे इनके मिट्टी के बने हुए कुछ मुद्राएं में खड़ी कुछ क्या कहेंगे इनको, डॉल कहो या पुतले टाइप जो बने हुए हैं इनके अलग अलग। तो ये सब पूछते हैं कि ये किस तरीके से बनाते हैं और कहाँ बना रहे हैं, उनकी सेल कहाँ होती है। ये दिवाली पे ज़्यादा चलते हैं इस समय क्योंकि दीवे का काम दिवाली पे ज़्यादा होता है। नाम बताइए। नमस्ते, मेरा नाम निखिल पाल, मैं आसाम धुबरी डिस्ट्रिक्ट से आया है। हमारा गांव का ये जो होता है टेराकोटा फेमस होता है, ये परंपरा चल रहा है हमारा गांव का। ये डॉल पुतला है, ये दीपावली का मेन आइटम होता है, बहुत चलता है। अभी दीपावली आ सकता है। और ये जो होता है मदर एंड चाइल्ड, ये भी हमारा परंपरा, इसका बारे में हमारा दादीमा नेशनल अवार्ड मिला था। और मेरा घर में एक शोरूम है, ऑल इंडिया का लोग आते हैं, लेते हैं, खरीद करते हैं। फिर मॉडर्न विलेज होता है हमारा गांव में, 200 फैमिली है, ये टेराकोटा का काम करता है। हमारा यही जीविका है, करता है। तो आपका माल मतलब सारा इंडिया में ऑल इंडिया में जाता है, बाहर भी एक्सपोर्ट भी करता है जी। तो ये सारा जो बनाते हैं आपकी फैमिली बना रही है? फैमिली का, हाँ, सारे हाथ से बनाया हमने। ये जो होता है दीपावली का आइटम, ये मनी प्लांट लगाने के लिए, ये भी मनी प्लांट लगाने के लिए, ये मदर एंड चाइल्ड है, ये कनाइडिंगा कहते हैं हमारा वहाँ पर। ये जो अगरबत्ती दानी इसमें
ठीक है। थैंक यू सर।